अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है रिपेयरिंग के लिए GX6605 मिनी बोर्ड वाला। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि ये रेड लाइट पर है। और दोस्तों, आपको ये बताता चलूँ कि इसमें अजीब सा फॉल्ट था जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहा, ताकि आपको भी मालूम होना चाहिए कि इस तरह की प्रॉब्लम भी इसमें होती रहती है। क्योंकि हम कभी कभार जो है इसका मेन IC भी चेंज करने पर तैयार हो जाते हैं कि इसको रेड लाइट से निकालना है। तो इसमें फ़ॉल्ट जो है दोस्तों अजीब सा है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको भी कन्फर्म मालूम हो सके कि इसमें इस तरह का अजीब फॉल्ट भी आता रहता है कभी कभार। तो अभी दोस्तों मैं आपको चेक करवा दूँ, ये देख लें, ये बिल्कुल रेड लाइट पे है। ये लाइट आपके सामने शो हो रही है। तो इसमें दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि मैंने इसका फ्लैश वाला जो IC है ये निकाल कर मैंने न्यू प्रोग्राम भी ऐड कर दिए, लेकिन तब भी जो है ये रेड लाइट से नहीं निकल सका। बाकी वाले वोल्टेज भी जो हैं वो भी कंप्लीट हैं, जो कि मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ ऑलरेडी। ये देख लें दोस्तों, ये सबसे पहले मैं आपको इसकी पावर सप्लाई के वोल्टेज चेक करवा दूँ। ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ और ये देख लें, ये हमारे 5 वोल्ट क्लियर हैं और इसके अलावा ये 14-15 भी क्लियर हैं और ये 19-20 भी क्लियर हैं। तो इसके अलावा दोस्तों ये देख लें, हमारा यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है 3.3 वाला, तो यहाँ पर भी मैं आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। ये भी हमारे ऑलरेडी ओके हैं। इसके अलावा रहा यहाँ पे 1.8 वाला, तो वहाँ पर भी मैं आपको चेक करवा दूँ। जी दोस्तों, ये देख लें 1.8 भी हमारा क्लियर है। तो इसके अलावा रहा ये हमारा रेगुलेटर वाला जो सिस्टम है 1.1 वाला, ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, ये भी जो है हमारा ओके और क्लियर है इस जगह पर। तो आखिरकार इसमें मसला क्या है दोस्तों कि मैंने इसका जो फ्लैश है ये भी प्रोग्राम न्यू ऐड कर दिए और वोल्टेज भी सारे कंप्लीट हैं। तो इसके अलावा तब भी जो है ये रेड लाइट से नहीं निकल सका। तो अभी दोस्तों इंशाल्लाह मैं आपको शेयर करूंगा इसका फ़ॉल्ट, और इसके बाद इसमें जो भी कंप्लीट हल करना है वो भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों ये गौर से देख लें, यहाँ पर हमारा IC लगा हुआ है। मैंने कहा कि इसको उतार कर या इसको रीसोल्ड करते हैं, जो हीट सिंक यहाँ पे लगा हुआ होता है उसको उतार कर या इसको रीसोल्ड करते हैं, या लास्ट हल यही है कि इसका मेन IC भी जो है ख़राब हो जाता है, जिस वजह से ये रेड लाइट से नहीं निकल पाता। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इसका जो है ये वाला मेन IC भी चेंज कर लेंगे। सबसे पहले इसको वॉश कर लें, रीसोल्ड कर लें। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इसका हीट सिंक उतारा और उसके बाद कन्फर्म कैमरे के ज़रिए मैंने चेक किया कि ये देख लें, यहाँ पर मैं आपको भी चेक करवा दूँ, शायद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो या ना दे रहा हो फॉल्ट हमारा जो है। तो मैं इसको यहाँ पर रख के आपको जूम स्क्रीन ओपन के ज़रिए चेक करवा देता हूँ दोस्तों। ये देख लें, मैं ओपन कर रहा हूँ इसको। ये वाले जो हमारा मेन IC है ये देख लें, इसकी बाएं तरफ वाला जो 7वां कनेक्शन है ये आपके सामने दिखाई दे रहा है ऊपर। मैं यहाँ साइड पे हटा देता हूँ इसको। ये ऊपर दिखाई दे रहा है, मैंने इसकी पिक्चर ली है। ये देख लें सामने आपके कि ये बिल्कुल लाइन जो है यहाँ से जलकर राख हो चुकी है, जो कि हमारे फ्लैश IC के नीचे आ रही है। तो जिस वजह से जो है ये रेड लाइट से नहीं निकल पाया। तो दोस्तों अभी ये आपने गौर से देख लिया है कन्फर्म कि इसका इस तरह का भी अजीब फॉल्ट होता है। और इसके बाद इसका हल भी बताते हैं दोस्तों, कि मैं पिक्चर हटा दूं, ये देख लें, और मज़ीद जूम करके आपको दिखा दूं कि ये वाला फ्लैश वाला जो IC है इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे दोबारा। और इसके बाद ये नीचे वाली जो 7वीं लाइन है ये ब्रिक जो कि मोबाइलों वाला जंपर होता है उसके ज़रिए जो है यहाँ से कनेक्शन लगाकर, मेरे जहाँ तक ख्याल में मैंने पूरा कन्फर्म चेक नहीं किया कि ये हमारा जो है फ्लैश पर ये वाला पॉइंट आ रहा है या किसी और जगह पर जा रहा है, तो जिस वजह से ये जो है ऑन नहीं। दोस्तों जैसे ही हम इसको
यहाँ पर हल्की सी जंपरिंग कर देंगे, ये वाला आईसी निकाल कर कन्फर्म चेक करके कि ये वाला कनेक्शन हमारा कहाँ जा रहा है, तो ये बिल्कुल ओके और क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखना ना भूलिएगा हमारे यूट्यूब चैनल खान पॉइंट।